हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सोच और एक दृढ़ निश्चय की कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसे सोच की जो आगे चलकर युवा के रूप में उभर कर आया। वैसे तो युवा कहने के लिए एक फ्री कोचिंग संस्थान का नाम है, लेकिन यहाँ आने वाले और पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह किसी परिवार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग बस पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि सीखते हैं कि जीवन क्या है, खुशियाँ क्या है, परिवार क्या है, भावनाएं क्या हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या है। और यही सारी चीज़ें हमें बाकियों से अलग करती है। युवा में नियमित क्लास के साथ साथ मोटिवेशनल सेमिनार और करियर गाइडेंस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि हमारे सीखने और कुछ बनने के उत्साह को दोगुना कर जाती है। यहाँ के बच्चों एवं शिक्षकों के लिए युवा मात्र एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ आने वाले शिक्षकों को हम कुछ भी नहीं दे पाते सिवाय प्यार, सम्मान और उनके विषयों के प्रति अपनी रुचि के। न इन्हें इसके अलावा कुछ चाहिए भी होता है, क्योंकि यहाँ आने वाले सारे शिक्षक किसी न किसी सम्माननीय शासकीय पदों पर पदस्थ हैं, जैसे कि एक्साइज ऑफिसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, ऑडिटर्स और रेलवे ऑफिसर्स। वो कहते हैं ना कि फल लगने पर वृक्ष स्वतः ही झुक जाते हैं। ऐसे ही विनम्रता की मिसाल युवा के समस्त शिक्षक भी पेश करते हैं। अब आप ही बताएं कि आखिर ये लोग क्यों यहाँ निस्वार्थ आते हैं? क्या मिलता है इन्हें जो ये अपनी दैनिक कार्यों से छुट्टी मिलते ही अपनी थकान की चिंता किए बिना यहाँ खींचे चले आते हैं? सिर्फ एक ही वजह है, यहाँ के बच्चे जो आर्थिक रूप से तो उतने समर्थ भी नहीं हैं कि किसी बड़े कोचिंग संस्थान में अपना नाम लिखवाकर आगे की पढ़ाई कर सके, लेकिन जुनून ऐसा है कि मानो पर्वत का भी गर्व चूर हो जाए। इस बात की सत्यता आप ऐसे जान सकते हैं कि युवा की शैक्षणिक उपलब्धियां विगत वर्षों में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न संवैधानिक पदों तक जा पहुंची है। लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी संवैधानिक शासकीय पदों पर आसीन हो चुके हैं, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, बैंकिंग सेक्टर में हो या रेलवेज में हो, एक्साइज में हो या इनकम टैक्स के विभिन्न पदों पर हो। हर जगह युवा के बच्चों ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो बच्चे सफल होकर शासकीय पदों पर आसीन हो चुके हैं, वो भी युवा से अभी तक जुड़े हुए हैं तथा विभिन्न विषयों को पढ़ाने आते हैं एवं नए छात्रों को समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। इन सब के पीछे जो एक नाम है, जिन्होंने इस सोच को जन्म दिया और फैलाया, जिन्होंने अपने जीवन की परेशानियों से सीखा और सीखते हुए वो सोचा जो आज के इस तेज दिनचर्या में कोई नहीं सोच पाता। इन्होंने सोचा कि जिन हालातों और परेशानियों का सामना मैंने किया, वो कोई और ऐसा बच्चा ना करे जो क्षमतावान हो, जीवन में आगे बढ़ने की जिज्ञासा रखता हो, पर साधन विहीन होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। और वहीं से शुरू हुआ श्री एम राजीव भैया का सफर। और फिर 12 जनवरी सन 2001 को इन्होंने युवा संस्था की नींव रख दी। प्रारंभ में इन्होंने 4 बच्चों से अपने घर में ही पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। यहाँ तक कि इन बच्चों के जरूरत की सारी किताबें और सारा सामान राजीव भैया स्वयं ही उपलब्ध कराते थे। और यह सफ़र निरंतर इस कदर चला कि आज की तारीख तक युवा से निकले हुए लगभग 150 से ज़्यादा छात्र छात्राएं विभिन्न शासकीय पदों तक जा पहुँचे हैं। राजीव भैया के इस सफ़र में उनके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन इनकी दृढ़ इच्छाओं के सामने सारी परेशानियों ने दम तोड़ दिए। वो हमेशा कहते हैं, बाहर निकलो, घूमो, ज़्यादा सीखोगे। एग्ज़ाम पास करने के लिए किताब मत पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, और अगर नॉलेज होगा तो एग्ज़ाम अपने आप पास हो जाओगे। आज हम सभी युवा उनके और यहाँ के सारे शिक्षकों के निर्देशों की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और यह संभव हो पाया है कि बड़े से बड़े कोचिंग संस्थानों को यह निःशुल्क संस्था चुनौती ही नहीं दे रही, बल्कि उनसे आगे भी निकल रही है, क्योंकि युवा के कई बच्चों ने न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास किए बल्कि टॉप रैंकर्स भी रहे। युवा का उद्देश्य हमेशा से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर रहा है। राजीव भैया के सानिध्य में हम कई सामाजिक कार्य भी करते हैं, क्योंकि युवा का यह मानना है कि अगर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर नहीं हो रहा है तो वह शिक्षा निरर्थक है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान विहीन शिक्षा बिना आत्मा के शरीर की भांति होती है। और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और समझाने के लिए
युवा समय समय पर कई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती रहती है तथा कई सामाजिक गतिविधियों का आयोजन भी करती रहती है, जिनमें से मुख्यतः रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वच्छता अभियान, तालाब की सफाई, गौशाला की सफाई, एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए रैली का आयोजन इत्यादि युवा करती रहती है। आप सबों को यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि युवा के संस्थापक श्री एम राजीव भैया 81 बार रक्तदान करके छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बार रक्तदान करने वाले लोगों की सूची में शामिल है। और इसमें गौर करने वाली सबसे प्रमुख बात तो यह है कि हर बार उनके साथ कम से कम 30 से 40 लोग रक्तदान करते हैं और यह कदम थमा नहीं है, निरंतर जारी है। और आने वाले 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर युवा फिर से एम्स में रक्तदान करने वाली है। युवा के द्वारा की जा रही ये सामाजिक गतिविधियां निरंतर समाज को नई दिशा दिखाने का कार्य कर रही हैं और साथ ही साथ युवा के द्वारा किए जा रहे इन सामाजिक कार्यों की वजह से यहाँ सीखने आने वाले समस्त छात्र छात्राओं को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता रहता है। इन सामाजिक कार्यों की वजह से ही यहाँ के बच्चे समाज से अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं, सामाजिक समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इस तरह से शुरू से ही हमारे अंदर समाज के प्रति संवेदनशीलता आती है। और यही सारी चीज़ें आगे चलकर जब युवा के बच्चे किसी शासकीय पदों पर आते हैं तो उनके निर्णय लेने की क्षमता में दिखती है। युवा बीच बीच में कई सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करती रहती है, चाहे वो नाट्य मंचन हो, नृत्य हो, गायन कला हो। हर क्षेत्र में युवा बच्चों को प्रोत्साहित करती हुई दिखती है। प्रारंभ से ही राजीव भैया शैक्षणिक भ्रमण को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। उनका यह मानना है कि किसी चीज़ को पढ़ने से अच्छा है उसे जाकर देख लो, उसके बारे में जान लो, कभी नहीं भूलोगे। और इन्हीं विचारों के साथ युवा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। युवा में हम किसी भी छात्र छात्राओं को सिर्फ पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि युवा का हर सदस्य अपनी क्षमता को पहचाने, चाहे वो नेतृत्व की क्षमता हो, नृत्य की हो, गायन की हो या खेल की हो। जिस भी क्षेत्र में रुचि है हम कोशिश करते हैं कि इसमें उसे बढ़ावा मिले और शायद इसी का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के भी कई कलाकार युवा से जुड़े हुए हैं। अब आप सबों के मन में यह बात आ रही होगी कि जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इसकी फंडिंग आखिर कहाँ से होती होगी और आखिर कैसे सब कुछ अरेंज होता होगा। तो इसका जवाब तो मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है कि हम एक परिवार हैं। तो हमारे परिवार के जो भी सफल सदस्य हैं, जो किसी न किसी पद पर आसीन हैं, वो जहाँ भी रहें उन्हें युवा याद होता है। उन्हें यह याद होता है कि उनकी भी एक दिन यही परिस्थिति थी, जब उन्हें भी पढ़ना होता था, उन्हें भी सीखना होता था, उन्हें भी नौकरी चाहिए थी, पर उनके पास साधन नहीं था। और यह बात हम में से हर एक युवा को पता है। वो सारे हमारे मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं और अगर इस बीच हमें किसी किताब या नोट्स की आवश्यकता हो तो हम आपस में ही कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और इतनी राशि तो इकट्ठा कर ही लेते हैं कि हमारी छोटी सी लाइब्रेरी मेंटेन हो जाए। जी हाँ, आज युवा के पास अपनी खुद की एक लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 1500 से भी अधिक अलग अलग विषयों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें हैं। लगभग सारी इम्पॉर्टेंट वीकली और मंथली मैगजीन, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे परीक्षा मंथन हो या फिर आहा जिंदगी, हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे आती हैं। रायपुर में आने वाली लगभग सारे इंग्लिश और हिंदी की न्यूज़पेपर्स भी युवा में नियमित रूप से आती है। और हमारी यह छोटी सी लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहती है। तो दोस्तों, अब तो आप सब समझ गए होंगे ना कि हम औरों से कैसे अलग हैं। नहीं है, हम एक परिवार हैं। हमारा हर त्यौहार, चाहे होली हो, दिवाली हो या ईद हो, युवा के साथ ही बीतती है। यहाँ तक कि हम सब अपना जन्मदिन भी युवा के साथ ही मनाते हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं, शायद इतना जितना आप लोग भी नहीं करते होंगे। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या किसी का जन्मदिन हो, हमारे संस्था के हर सदस्य का परिवार हमारा परिवार है। उसका हर सुख दुख हमारा सुख दुख है। हम हमेशा साथ होते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राजीव भैया ने एक सपना देखा और हम सबको भी सपना देखना सिखाया, सोचना सिखाया, जीवन की वैल्यूज़ करना सिखाया। वो हमेशा कहते हैं कि आपकी वजह से अगर एक व्यक्ति का जीवन भी बन पाया तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि युवा के सफ़र की ये कहानी